यार जल्दी से खाना लगाओ, मैंने लंच नहीं किया अभी तक, बहुत भूख लग रही है। ये क्या, मामा का बैग यहाँ क्या कर रहा है? वो आंटी आई थी ना, गलती से भूल गई होंगी। मैं उन्हें दे दूंगी। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। रियली? सचमुच क्या है, ऐसी कह रही? आपको क्या लगे आपके पास कहाँ फुर्सत है कि आप ये सब नोटिस कर सकते? नहीं, तुम्हारे लिए तो मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है, प्रॉमिस। वो अच्छे से मुझे नजर आ रहा है, सारा दिन घर से गायब रहते हैं, इतना भी नहीं ख्याल कि मैं अकेली हूँ, बोर हो रही हूँ। अरे ख्याल है यार, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम जानती हो ना आजकल नए प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं बहुत मारामारी कर रहा हूँ, एक मौका भी हाथ से जाने नहीं दे रहा। और फैजी का तुम्हें पता ही है, जब से उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है डैड के सामने अपने नंबर बढ़ा रहा है। मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। छोड़े ना ये सब बातें। आपको पता है इतने प्यार से मैंने आपके लिए खाना बनाया, जल्दी से फ्रेश हो जाएं फिर मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओके, अभी आया। बेटा मैंने महा को नौकरी की इजाजत तो दे दी है, लेकिन बस दिल डर रहा है। फरहीन और जरीना की फितरत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, वो कोई गलत रंग ही ना दे दें इसको। गलत रंग क्यों देगी दादू? महा फरी के घर नहीं ऑफिस जा रही है, और ऑफिस में तो लोग आते जाते रहते हैं काम के लिए। और महा जो चाहती थी उसे कितनी आसानी से मिल रहा है, वरना तो आप जानती है ना आजकल जॉब ढूंढना कितना मुश्किल है, ढूंढते रहो तो भी नहीं मिलती। आप परेशान ना हो, कुछ गलत नहीं होगा। जानती है सबसे अच्छी बात क्या है? वहां सारे अपने होंगे, वहां बहुत ठीक रहेगी, फिक्र नहीं करें। मनु, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम्हारे अब्बू का ब्लड प्रेशर मुझे लगता है फिर से हाई हो गया, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चा? कैसी तबीयत है? अम्मा, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे अम्मा, मैंने आपका दिल दुखाया, मुझे माफ कर दे। फिर मुझे चाहे घर से निकाल दे, मगर पहले मुझे माफ कर दे। मैं खुशी खुशी घर से चले जाऊंगा, आपका हुक्म मानूंगा अम्मा। माँ भी कभी अपनी औलाद से नाराज होती है तो गुस्से में थी तो निकाल दिया था, और तुम तो खुशी खुशी चले जाओगे। मैं रह सकती हूँ तुम्हारी बगैर? नहीं रह सकती। क्या हो रहा है? अच्छा महा, 2-4 रोटियां ज्यादा बना लेना। और एक काम करो, फ्रिज में से चिकन निकाल के फ्राई कर दो यार, बहुत ही भूख लग रही है कसम से। क्यों, मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या? तौबा करो यार, नौकर क्यों होगी? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। बेहतर होगा कि ये रोमांस तुम अपनी बीवी के साथ जाके करो। गुस्सा क्यों कर रही हो इतना? क्या हो रहा है? अपने शौहर को संभालिए, ये अपने होशो आवाज खो चुके हैं। क्या हो गया? मैं तो खाना मांगने आया था तुमसे यहाँ। क्यों? अपनी अम्मी से मांगो ना, अपनी बीवी से मांगो, मुझसे क्यों मांगने आ गए? तुम यहाँ खाना मांगने आए? हाँ। मगर मैंने तो तुम्हें चाइनीज आने को कहा था ना। हाँ चाइनीज। एक काम करो विनी, घर पे ही खा लो, इतनी अच्छी सब्जी बनी हुई है। Are you out of your senses, शेबी? मुझे ये सब्जियां नहीं खानी। प्लीज जाकर मेरे और मम्मी के लिए चाइनीज लेकर आओ। मेरी बात तो सुनो विनी। जाइए, अपनी अमीर बीवी के लाड़ उठाइए।
याद रखना है बात तुम। एक कप चाय का बोला था ना, बनाई कि नहीं बनाई? भूल गई मैडम। भूल गई? भूली नहीं हो तुम, तुमने जानबूझ के की है। तुम चाहती हो कि जैसे सैफी के सारे काम मैं खुद करती हूँ ना, अपने काम भी खुद करूं, काम छोड़ के हिंगी। क्या हुआ भाभी, किस पर गुस्सा आ रहा है आपको? वैसे मेरी बात सुनो तुम, मैंने इस लड़की से सिर्फ इतना कहा था कि मुझे एक कप चाय बना दे। सारा दिन सैफी के काम करती हूँ, थक जाती हूँ मैं, लेकिन मजाल है ये कभी मेरा कोई काम कर दे। हो सकता है शायद भूल गई हो। भूल गई हो? घर के बाकी काम तो ये नहीं भूलती है, लेकिन हर बार मेरा काम ये भूल जाती है। गुलशन प्लीज ख्याल किया कर, जब भी भाभी आपको कोई काम बोले ना फौरन से कर दे, ठीक है? शाबाश, चाप एक कप चाय बना दो। नहीं प्लीज, मुझे कोई चाय नहीं पीनी अब। अरे भाभी बात, प्लीज तुम ख्याल किया करो, तुम्हें पता है ना इनका। हाँ प्लीज एक कप कॉफी मिल जाएगी। जी भाई। और हाँ तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? वो तो अगले महीने से स्टार्ट है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई। यू वेलकम। दादू, आपने बहुत अच्छा किया तायाबू को रोककर। अगर तायाबू चले जाते तो मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती। लो भला इसमें तुम्हारा क्या कसूर था? ज्यादती तो उन्होंने की थी और हमेशा वही करते, लेकिन इस दफा तो हद ही कर दी थी, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बात तो ठीक है दादू, मुझे भी तकलीफ देती हैं उनकी बातें, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बेचारे तायाबू तो दोनों तरफ से पिसते हैं, उनका क्या कसूर? सारा कसूर उसी का है, वो घर का सरपरस्त है तो करे अपनी बीवी बच्चों को कंट्रोल। वो तो बुद्ध बना देखता रहता है सब। दादू, आप तो जानती हैं ना, तायाबू शुरू से ऐसी हैं, सुलह पसंद। वो तो झगड़े और फसाद से दूर रहते हैं। आपको पता है दादू, जब तायाबू जा रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अब्बू मुझसे दूसरी बार बिछड़ रहे हैं। काश के वो लोग तुम्हारे दिल में झांक के देख सकते। मुझे यकीन है दादू, मैं एक दिन सबका दिल जीत लूंगी। और ताई अम्मी भी मुझसे मोहब्बत करने लगेंगी। हाँ बेटा, पत्थर पर भी जब कतरा कतरा पानी गिरता है तो उसमें भी सुराख हो जाता है, लेकिन इसके लिए बरसों की रियासत चाहिए होती है। बस अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत दे। आमीन। कैसा लगा तुम्हें मेरा कमरा? है ना? विनी, तुम्हें आलू की कतलियां पसंद नहीं ना? मैंने तुम्हारे लिए चिकन का सालन बना दिया। मैंने शेबी से चाइनीज लाने को कहा था, मगर ये एक कंजूस। कल ले आऊंगा, बल्कि काम करेंगे हम दोनों, वहीं चल के खाएंगे। अरे भाई दोनों क्यों, मैं भी साथ जाऊंगी, मुझे भी चाइनीज बहुत पसंद है। हाँ ठीक है, मम्मी को भी साथ लेके चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। जरीना बहन जी? आप हमारी वजह से बिल्कुल परेशान मत होइएगा। वो तो मजीद के दोस्त ने कहा कि कुछ दिनों के लिए गुमनाम हो जाए, बस इसीलिए मैं खामोश हो गई, वरना मेरे पास घरों की कमी नहीं है। मेरे और वानिया के नाम तो इतने सारे फ्लैट्स और घर हैं, लेकिन अगर हम उन्हें जाहिर करेंगे तो वो भी हाथ से चले जाएंगे ना। वैसे जहेज का घर चला गया हाथ से, बस ये 1-2 महीने गुजर जाए ना तो बैंक अकाउंट्स भी खुल जाएंगे और हम नए बंगलों में भी शिफ्ट हो जाएंगे। फिर देखिएगा आप, नौकरों की लाइन लगा दूंगी आपके आगे। आप तो बस बिस्तर पे बैठ के ऑर्डर जारी कीजिएगा, कभी खाना, कभी चाय, कभी पानी, सब आपको बैठे बिठाए मिलेगा। एक काम को भी हाथ नहीं लगाने दूंगी आपको। हाँ
मैं तो अपनी अम्मी को मलका बना के रखूंगा वहां पे। वानिया खाओ ना बेटे। हाँ दो। ये लो बेटा। नहीं नहीं आप लें, आप पानी भी लें। लो। क्या हो गया फरीद, जल्दी से ले आओ नाश्ता यार, लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। जी बस आ रही हूँ। क्या हुआ बेटा? फरीन को क्यों भेज दिया किचन में? गुलशन से कह देते। मेरा काम करने के लिए मेरी बीवी है ना, तो मुझे क्या जरूरत है आपके मुलाजमों को तकलीफ देने की। बेटा ये तुम्हारा मेरा क्या है? सब कुछ तुम्हारा है, ये घर भी तुम्हारा है। नहीं, ये घर मेरा नहीं है और ना ही यहाँ के लोग मेरे। ये सब कुछ फैजी का है। यहाँ हर चीज से मुझसे पूछ के की जाती है। मुझसे यहाँ कौन पूछता है? सैफी मेरे बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने जहन से ये बातें निकाल दो। थैंक यू। तुम्हारा नाश्ता कहाँ है? वो गुलशन ला रही है। गुलशन क्यों ला रही है? मैंने तुमसे मना किया था ना, गुलशन से कोई काम नहीं बोलना। जाओ अपना नाश्ता बनाओ, लेकर आओ यहाँ। बशारत खर्चे के पैसे दे दी। तुम कहाँ चल दी सुबह सुबह? तुम्हारा कॉलेज तो खत्म हो गया ना? ताई अम्मी, मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। जॉब? जॉब करोगी तुम अब? हाँ, तालीम हासिल की है तो जॉब करने में क्या हर्ज है? तालीम मुकम्मल हो जाए ना तो लड़कियों के हाथ पीले कर देने चाहिए, ना कि उन्हें नौकरियों पे लगा दें। क्या हो गया है सरीमा? ये वो दौर नहीं है कि लड़कियों को खूंटे से बांध दिया जाता था, और ना ही ये कोई बेज़बान जानवर है कि इसको कहीं भी बांध दूं। नहीं, अच्छा रिश्ता आएगा तो शादी भी कर दूंगी। अम्मा देखिए, मेरा काम है मशवरा देना, मानना ना मानना भाई आप लोगों की मर्जी। हाँ, तुम बड़ी अफलातून हो और अम्मा को तो जैसे कोई समझ ही नहीं है। ना देखो, ये तो ऐसे ही कहते रहेंगे, पर मैं बड़ी हूँ, मेरा काम है तुम्हें बताना। ये दुनिया ना इस खराब लोगों से भरी हुई है। नौकरी करो, सोच समझ के करना, हर जगह अच्छे लोग नहीं होते। अच्छा ताई अम्मी, मैं तो जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बशारत साहब पैसे तो दे दो। हाँ, ये लो। इसमें क्या होगा? बस यही है मेरे पास, ये लो, देख लो क्या होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है, मुझे इस वक्त तुमसे बहुत डर लग रहा है। इतना मूड खराब। मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज तुम ड्राइवर के साथ मेरे ऑफिस ही आ जाओ।
मैं तुम्हें एक बहुत जबरदस्त जगह लेके जाऊंगा। वहाँ कैंडल लाइट डिनर करने में बहुत मजा आता है। अच्छा ना, चलो ठीक है, मूवी भी देख लेंगे। क्या बात है, बस इतने में मांगी थी। नाराज हो जाऊं फिर से? नहीं, मैं एक्चुअली ये बता रहा था कि देखो, मैं मनाने में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ।